नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियों ने अभी से कमर कस ली है। मोदी विरोधी सभी 26 पार्टियों का एक बड़ा गठबंधन बनाया तो वहीं बीजेपी ने एनडीए यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन 38 दलों के साथ मिलकर मजबूत करने का काम किया। वहीं महिला आरक्षण 2023 जैसे बिल पास कर रही है। इस बीच कांग्रेस, एनसीपी, आम आदमी पार्टी समेत कई पार्टियों का विपक्षी गुटों ने इस गठबंधन को नया नाम दिया है। नाम ऐसा जो चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल विपक्षी पार्टियों ने नए गठबंधन को इंडिया नाम दिया है। इस नाम को राजनीतिक लोग एक बड़ा दांव मान रहे हैं, क्योंकि हमारे देश का नाम होने के चलते भाजपा के लिए इसका विरोध करना काफी मुश्किल है। अब देश के नाम को लेकर ये विवाद खड़ा हुआ है। इस विवाद की शुरुआत कांग्रेस के उस आरोप से हुई जिसमें कहा गया कि G20 समिति के डिनर के निमंत्रण में द्रौपदी मुर्मू जी का नाम प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, जबकि इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। इसके साथ ही एक चर्चा शुरू हो गई है कि क्या मोदी सरकार देश का नाम बदलने वाली है। अब संविधान का आर्टिकल 1 पढ़ा जा सकेगा कि भारत जो इंडिया था राज्यों का एक संघ होगा। अब इस राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है। देश का संविधान के आर्टिकल 1 में साफ लिखा गया है, इसमें कहा गया है कि इंडिया जो भारत है राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। संविधान में इकलौता प्रावधान है जिसमें बताया गया है कि देश का आधिकारिक तौर पर क्या बुलाया जाएगा। इसी के आधार पर हिंदी में देश को भारत गणराज्य और अंग्रेजी में रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा जाएगा। 18 सितंबर 1949 को संविधान सभा की बैठक के दौरान नए बने राष्ट्र का नामकरण पर सभा के सदस्यों की तरफ से विभिन्न नामों के सुझाव आए। भारत, हिंदुस्तान, हिंद, भारत भूमि, भारतवर्ष। अंत में आर्टिकल 1 संघ का नाम और क्षेत्र शीर्षक दिया गया। आर्टिकल 1.1 में लिखा गया इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 1.2 में कहा गया राज्य और उनके क्षेत्र पहली अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार होंगे। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने वर्तमान नाम को शामिल यानी इंडिया वर्सेस भारत शब्द से आपत्ति जताई थी, लेकिन एच.बी. कामत, इनका पूरा नाम हरि विष्णु कामत था, ये भी लोकसभा के पॉलिटिशियन थे। संविधान सभा में नाम को लेकर एक संशोधन पेश करते हुए कहा कि आर्टिकल 1.1 में पढ़ा जाना चाहिए। हिंदी में कहें तो भारत या अंग्रेजी भाषा में कहें तो इंडिया। इसके साथ ही नाम को लेकर कुछ अन्य आपत्तियां भी थी, लेकिन 26 नवंबर 1949 को संविधान के साथ ही आर्टिकल 1.1 अपने मूल रूप से पारित हो गया। हमारे भारत देश का नाम भारत और इंडिया कैसे पड़ा, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है। कहा जा रहा है कि संसद के विशेष सत्र में सरकार इंडिया शब्द हटाने का प्रस्ताव से संबोधित विधेयक पेश कर सकती है। वहीं बीजेपी सांसद हरनाम सिंह ने कहा पूरा देश मांग रहा है कि हमें इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। अंग्रेजों ने इंडिया शब्द का एक गाली के तौर पर हमारे लिए इस्तेमाल किया, जबकि भारत शब्द हमारी संस्कृति का प्रतीक है। मैं चाहता हूं कि संविधान में बदलाव होना चाहिए और भारत शब्द को इसमें जोड़ना चाहिए। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग भारत बनाम इंडिया मुद्दे पर पूरी सक्रियता के साथ देश का नाम बदलने की बात कर रहे हैं। इस वजह से उनके ऊपर काफी कीचड़ उछाला जा रहा है और राजनीति पार्टी के साथ उनका भी नाम जोड़ा गया, लेकिन पॉलिटिक्स में जाने वाली बात बेबुनियादी बताया है उन्होंने। वह देश का नाम इंडिया से भारत करने की बात का समर्थन करते हुए ट्विटर पर कई पोस्ट कर चुके हैं। सहवाग ने अपनी बात के साथ समर्थन में लिखा, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि नाम ऐसा होना चाहिए जो हम में गर्व पैदा करे। हम भारतीय हैं। इंडिया अंग्रेजों द्वारा दिया गया एक नाम है और हमारे मूल नाम भारत को आधिकारिक तौर पर वापस पाने के बहुत समय लग गया है। बीसीसीआई और जयसाक से आग्रह करता हूँ कि वह सुनिश्चित करें कि विश्व कप में हमारे खिलाड़ियों के सीने पर भारत हो, ना कि इंडिया। इसके बाद सहवाग ने जैसा से अपील करते हुए लिखा, टीम इंडिया नहीं टीम भारत है। इस विश्व कप में जब हम कोहली, रोहित, बुमराह, जडेजा का नाम लेंगे तो उम्मीद है कि हमारे दिल में भारत हो और खिलाड़ी व जर्सी पहने जिस पर भारत लिखा हो।
देश का नाम बदलने पर बहस छिड़ी है। संविधान में दर्ज इंडिया दैट इज भारत को बदलकर केवल भारत की मांग जोरों से उठ रही है। इस बारे में एक याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई, जिस पर बुधवार को अदालत ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता की मांग थी कि इंडिया ग्रीक शब्द है, इंडिका से आया है और इस नाम को हटाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने अदालत से अपील की थी कि वो केंद्र सरकार को निर्देश दे कि संविधान के आर्टिकल 1 में बदलाव कर देश का नाम केवल भारत करे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे याचिका को खारिज करते हुए इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा, संविधान में पहले से ही भारत का जिक्र है। संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। अब सवाल ये उठता है कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। देश का नाम महाभारत काल से ही भारत वंश था, जिसे अब भारत कहा जाता है। दरअसल कुछ लोगों का मानना है कि भारत का नाम भरत राजवंश पर है। महाराजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के बेटे राजा भरत को भारत का पहला राजा माना जाता है। राजा भरत एक चक्रवर्ती सम्राट माने जाते थे और उस समय कोई दूसरा राजा भी नहीं था, इसलिए इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और अपने घोड़े को छोड़ दिया। भारत के अधिकांश क्षेत्रफल पर यह घोड़ा गया, परंतु इस घोड़े को पकड़ने की क्षमता किसी और राजा में नहीं थी। दरअसल होता ये था कि बड़े बड़े राजा पहले अश्वमेध यज्ञ किया करते थे, जिसमें इनका घोड़ा जहां भी जाता था वो जमीन राजा के अंडर में आ जाती थी। यदि उस जमीन का राजा कोई और है तो उसे उस घोड़े को पकड़ना होगा और जिसका भी घोड़ा होगा उसे उसके साथ युद्ध करना पड़ेगा। परंतु उस वक्त कोई और राजा नहीं था, तो इन्होंने पूरे भारत भूमि पर अपना परचम लहरा दिया। हिंदुस्तान नाम से भी बुलाया जाता है भारत देश को। भारत के बाद देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। इस नाम के पीछे भी एक बड़ी ही रोचक कहानी जुड़ी हुई है। दरअसल तुर्की और ईरान के लोग जब भारत में दाखिल हुए तो उन्होंने सिंधु घाटी से प्रवेश किया था। ये लोग सा को हा बोला करते थे, इसलिए इन्होंने सिंधु की जगह हिंदू बोलना शुरू कर दिया और यहीं से हिंदुओं का देश को हिंदुस्तान बोलना शुरू हो गया। अब सवाल है इंडिया का। हिंदुस्तान के बाद देश का नाम इंडिया रखा गया। इसका कारण यह था कि जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। इसके बाद जब अंग्रेजों ने धीरे धीरे शासन करना शुरू किया तो उन्हें हिंदुस्तान बोलने में दिक्कत आती थी, इसलिए तो उन्होंने सिंधु घाटी से ही एक और नाम निकाला। सिंधु घाटी को इंडस वैली भी कहा जाता है और इंडस को लैटिन में इंडिया कहते हैं। यहीं से भारत का नाम इंडिया पड़ा और दुनिया में इस नाम को खूब प्रसिद्धि मिली। भारत देश का सबसे पुराना नाम था आर्यव्रत। इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों से पहले यहाँ इंसान नहीं रहते थे और आर्यों ने ही इसको बसाया था, जिसके बाद से ही इसे आर्यव्रत के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।